जापानीज करेंसी का जो कॉइन होता है वो इतना हल्का होता है कि वो आराम से पानी के ऊपर तैर सकता है। और आप जो ये इमेज देख रहे हो इसमें ये लोग यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर के बीच में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और आपको जो ये इमेज में कार दिख रही है इसकी कीमत है 19 करोड़, पर इसके नंबर प्लेट इसकी कीमत है 132 करोड़। बाप रे। ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, MS धोनी के बारे में आपको तो पता ही होगा। जब उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में जिस बैट से 6 मार के इंडिया टीम को जिताया था वो बैट इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बैट है। जी हाँ, एक ऑक्शन में MS धोनी के बैट को करीब $161 में खरीदा गया था, जो कि इंडियन रुपीज में इतना होता है। वाओ। नंबर 29, एक लेक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। इस लेक के बारे में खास बात यह है कि इस लेक में पावर लाइंस कुछ इस तरह से बिछी हुई है कि वो अर्थ के कर्वेचर को आसानी से बता सकती है। मतलब कि अर्थ की गोलाई को ये पावर लाइंस आसानी से बता सकती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। और चौंकाने की बात तो ये है कि ये लाइंस 25 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इस लेक का नाम है लेक पोंचार्ट्रेन। नंबर 28, आप YouTube पर जो वीडियोस देखते हो, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और वीडियो में जो ये ऑप्शन मिलता है कि आप कितनी क्वालिटी में वीडियो को देखना चाहोगे, पर क्या आपको पता है कि कितना डेटा यूज होता है अलग अलग क्वालिटी में? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को 480p में देखोगे तो 1 मिनट में 8 MB का डेटा यूज होगा और 1 घंटे में 500 MB का। ऐसे ही आप 720p में देखोगे तो 1 मिनट में 25 MB का और 1 घंटे में 1.5 GB का डेटा यूज होगा। और आप ऐसे ही करते करते अलग अलग रेजोल्यूशन के डेटा यूजेज को चेक कर सकते हो। नंबर 27, आपको जो स्क्रीन पर जो ये इमेज दिख रहा है ये क्या है? मतलब कि ये चीज क्या है? असल में ये जो आपको लीफ के ऊपर दिख रहा है ये बटरफ्लाई के एग्स हैं। जी हाँ, ये तितली के अंडे हैं। शायद आप में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं थी। नंबर 26, आपने बहुत सारी जगह पर ये लाल कलर के फायर हाइड्रेंट को तो देखा ही होगा, जो कि साइज में ज्यादा बड़े नहीं दिखते, लेकिन अगर हम उन फायर हाइड्रेंट्स को जमीन से बाहर निकालें तो वो कुछ इतने बड़े होते हैं, मतलब कि वो जमीन के अंदर गड़े रहते हैं। नंबर 25, हमारी दुनिया में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है और कुछ लोग तो इतने अनोखे चीजें करते हैं जिन्हें देखकर हमारे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वो है ऑसम। कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट ने करके दिखाया है। उन्होंने क्या करा कि एक सीमेंट के ब्लॉक को एक बस में बदल दिया। इन्होंने तो क्रिएटिविटी की हद पार कर दी है, मतलब कि सीमेंटेड ब्लॉक को एक बस में बदल दिया। वाओ। नंबर 24, आपने कार्स के हॉर्न को तो सुना ही होगा, जो कि सुनने में बहुत इरिटेटिंग होते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें भी हॉर्न्स लगाए जाते हैं और वो भी गाड़ियों की तरह उनको भी बजा सकते हैं। इस फैक्ट पर 1 लाइक तो बनता है। नंबर 23, अगर आप 6 BC से लेकर अभी तक रोज $1,80,000 यानी कि 1,35,00,000 रुपए कमाते हो, तभी भी आप जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। जी हाँ, तभी भी आप जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। मतलब कि आप सोच सकते हो कि जेफ बेजोस के पास कितना ज्यादा पैसा है। नंबर 22, आपको इस इमेज को देखकर क्या लगता है कि ये चीज क्या है? बहुत सारे बोलेंगे कि ये एक वॉलीबॉल कोर्ट की इमेज है, तो मैं आपको बता दूंगी आप गलत हो, क्योंकि ये कोई कोर्ट नहीं बल्कि US और मेक्सिको का बॉर्डर है। जी हाँ, ये US और मेक्सिको का बॉर्डर है। आपने आमतौर पर तो बॉर्डर्स को ऐसा देखा होगा और इस बॉर्डर के एक तरफ मैक्सिकन्स और दूसरी तरफ अमेरिकन्स हैं, जो कि बॉर्डर के बीच में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नंबर 21, क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर जो एक एक खून की बूंद है, मतलब कि छोटी से छोटी बूंद भी, वो हर दिन लगभग 300 बार फिल्टर की जाती है आपकी बॉडी में, पर आपको ये पता नहीं होता। नंबर 20, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता है कि हर जगह पर अलग अलग ग्रेविटी होती है, जैसे कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी बाकी जगहों से ज्यादा है। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये बच्चा ज्यादा ऊपर तक नहीं गया है, अर्थ की ग्रेविटी ने उसे वापस नीचे खींच लिया है। मगर हम यही चीज को मार्स और मून की ग्रेविटी से कंपेयर करें तो वो कुछ ऐसा होगा। नंबर 19, रोलेक्स। इस वॉच कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वॉचेस बनाने वाली कंपनी में से एक है और रोलेक्स की वॉचेस पहनना एक लग्जरी माना जाता है। पर आप जानकर चौंक जाओगे कि एप्पल कंपनी की जो वॉचेस होती हैं वो रोलेक्स, जो कि एक पूरी वॉच की कंपनी है, उससे भी ज्यादा लग्जरी एप्पल की वॉचेस होती है, जबकि एप्पल एक कंप्लीट वॉच कंपनी भी नहीं है।
नंबर 18 फोक टेल्स, जिसे हिंदी में लोक कथाएं कहते हैं। ज्यादातर फोक टेल्स को आपने ऐसे शुरू होते सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कि एक बार की बात है, इस लाइन से ही शुरू होते देखा होगा। लेकिन जो कोरियन फोक टेल्स होते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे स्टार्ट होते हैं, बैक वन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक, मतलब तब की बात करें जब टाइगर स्मोक करते थे। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोरिया के लोग फोक टेल्स को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 जो बड़े बड़े एयरप्लेन्स होते हैं जिन्हें जंबो जेट्स कहा जाता है, तो उनके फ्यूल टैंक को एक बार फुल भरने में जितना फ्यूल यूज किया जाता है, अगर उस सारे फ्यूल को कार में यूज किया जाए तो वो इतना ज्यादा होगा जिससे कि एक कार वर्ल्ड के 4 चक्कर लगा सकती है। जी हाँ, इतना ज्यादा फ्यूल होता है एक जंबो जेट में, जिससे कि पूरी कार दुनिया के 4 चक्कर लगा ले। नंबर 16 रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एवेंजर्स की बहुत सारी मूवीज में आयरन मैन का रोल प्ले किया था, जिनकी नेटवर्थ है 300 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में इतनी होती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बहुत ही अमीर एक्टर होने के साथ बहुत ही महंगे भी हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग ये जो मूवी है, इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर एक मिनट के लिए $1 मिलियन लिए हैं। नंबर 15 न्यूटेला, शायद आप में से बहुत से लोग इस ब्रांड के बारे में जानते होंगे, जो कि बहुत ही फेमस है अपने हेजलनट चोको स्प्रेड के लिए। पर क्या आपको पता है कि वो न्यूटेला बनने के पहले कुछ ऐसा दिखता है, इसमें सारी चीजें अलग रखी हुई हैं, पर बनने के बाद जब पैक हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 14 आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तो देखे होंगे, पर क्या आपने ऐसा रेस्टोरेंट कभी देखा है? इसे अंडर वाटर रेस्टोरेंट कहते हैं और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और ये दुनिया के सबसे अनोखे रेस्टोरेंट्स में से एक है। नंबर 13 आपने बारिश में छाता यानी कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल बहुत बार किया होगा, पर एक ऐसा अम्ब्रेला कंपनी है जिसका लोगो जब बारिश होती है तभी दिखता है। जी हाँ, बस बारिश में ही वो लोगो दिखता है, बाकी टाइम पर नहीं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 11 ये जो आपको दिख रहा है ये है एक रोटर। रोटर मतलब कि एक मोटर या जनरेटर टाइप मैकेनिज्म। जो रोटर होता है ये हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है और ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, पर इतना छोटे होने के बाद भी ये पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी को होल्ड करके रखता है। और क्या आपको पता है कि इस रोटर को जीसस नट भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये नट फेल हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है बीच रास्ते में, तो जीसस यानी कि सिर्फ भगवान ही आपकी आखिरी उम्मीद बचती है। नंबर 10 जैसा कि आप सुनते रहते हो कि पहले 3G था और अब 4G आ गया, लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है जो 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी ले आएगा, जो कि 5G से 10 गुना तेज होगा। इससे पता चलता है कि जापान एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है। नंबर 9 जो घोस्ट होते हैं, माना जाता है कि ज्यादातर भूत उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर ज्यादा मौतें हुई हैं या ज्यादा जन्म। ये बस माना जाता है। आप कमेंट में बताना कि आप घोस्ट पर बिलीव करते हो या नहीं। नंबर 8 सेल्स बहुत सारे तरह और अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं। वैसे ही जो ग्रास सेल्स होते हैं उनके सेल्स पर स्माइली फेसेस बने होते हैं। हाँ, ग्रास सेल्स पर स्माइली फेसेस बने होते हैं। नेचर में कितनी सारी अनोखी चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 7 अब मैं जो फैक्ट बताऊंगा ये हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। एक बार की बात है कि एक फैमिली में एक ग्रैंडपा थे जो कि थोड़ी ही दिनों में मरने वाले थे, तो उन्होंने मरने से पहले अपनी टी-शर्ट पे कुछ लिखा और उसका एक पिलो कवर बना दिया। उस पिलो कवर पे ये लिखा था और ये एक परफेक्ट गिफ्ट था उनकी फैमिली के लिए, ताकि वो हमेशा उन्हें याद रहे। नंबर 6 आप ये जो एड्स में आइसक्रीम देखते हो वो असल में आइसक्रीम नहीं होता है, वो असल में मैश्ड आलू होते हैं और इन्हें इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये एड के शूट के दौरान मेल्ट ना हो। नंबर 5 कुछ अरेबिक वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं जिनका जो मतलब होता है वैसे ही वो दिखते हैं, जैसे कि फॉक्स इस तरह से लिखते हैं, डक इस तरह से, कैट्स ऐसे लिखा जाता है और वेल कुछ ऐसा लिखा जाता है। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका जो मतलब है वैसे ही ये दिखने में लगते हैं। नंबर 4 रिक बेकर जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं और इन्हें इस चीज के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले हैं और इनके एक मास्टरपीस में से एक है पोपॉय द सेलर की ये 3D पेंटिंग, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल सामने खड़े हो।
नंबर 3, क्या आप ये जानते हो कि आउल यानी कि उल्लू की जो आईबॉल होती है वो कुछ इस तरह से उसकी बॉडी में लगी होती है कि आप उन आईबॉल को आसानी से उसके कान के जरिए देख सकते हो। मतलब आप उसके कान से उसके आईबॉल को आसानी से देख सकते हो। नंबर 2, आपको जो ये फोटोग्राफ दिख रही है इसे देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज है? आपको इसको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी इंसान की उंगलियां हैं जिसे मार के दफना दिया हो, पर असल में ये कोई उंगली नहीं है। ये एक किस्म का फंजाई है जो ऐसा दिखता है और इस फंजाई को डेड पीपल फिंगर्स भी कहते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि चूजे अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं? आप सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि अंडा नेचर के सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। अंडे के अंदर बहुत सा जीव जंतु सांस लेते हैं और नेचर उनके डेवलपमेंट का पूरा काम बखूबी निभाता है। अंडे के अंदर जीव को जो भी चीजों की नीड होती है वो नेचर उन्हें देती है। और मैं आपको बता दूं कि अंडे के अंदर एक एयर सेल होता है जो उनको ऑक्सीजन देता है और अंडे में चूजे का डेवलपमेंट के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई ये सेल्स नेचर से चूजे तक पहुंचाते हैं। इन्हें एयर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकालती है और प्योर ऑक्सीजन अंडे के अंदर जाती है और ये पूरी प्रोसेस अंडे में मौजूद हजारों कोशिकाओं से पूरी होती है और इन कोशिकाओं से चूजे को पानी भी मिलता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए हो कि अंडे के अंदर चूजे कैसे सांस लेते हैं और दूसरे जीव भी कैसे सांस लेते हैं और उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।